पहले बात करते मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मरौड़ा वासियों को, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। अब मैम मरौड़ा विधानसभा में जा रहे हैं, पब्लिक से डोर टू डोर मिले, पब्लिक का क्या रिस्पांस मिला है आपके प्रति? बहुत बढ़िया, एकदम बदलाव के मूड में है पब्लिक और बेहद मुझ पे उम्मीदें जता रही हैं, पूरी उम्मीदें जता रही हैं और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सबका बहुत ढेरों प्यार और सम्मान मिल रहा है। मरौड़ा विधानसभा का मुख्य समस्या जो है पलायन, बेरोजगार, तो अगर मधुबाला गिरी जी आती हैं तो यहाँ के लिए, मरौड़ा के लिए विशेष कौन सा काम करेंगे? देखिए, पलायन और बेरोजगारी तो पूरे बिहार की सबसे बड़ी समस्या है और इस पर हम सभी जो नेतृत्व करता है इनको विशेष रूप से इस पर हमें सोचना होगा और कदम बढ़ाना होगा। अगर मैं मरौड़ा में जीतती हूँ तो मरौड़ा में जो मेरा जो कार्यक्रम होगा या मेरी जो मैनिफेस्टो होगी वो है हर पंचायत में एक एक लघु उद्योग की स्थापना करना। दूसरा होगा शिक्षा के स्तर पर काम करना। शिक्षा का स्तर मरौड़ा में बहुत निचले स्तर पर आ चुका है और हमें इस पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा और उस पर कदम बढ़ाना होगा। अंग्रेजी को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखना होगा, महत्वपूर्ण विषय के रूप में हर कक्षा में, कक्षा पहली से उसे लागू करना होगा और मैं ज़रूर करूँगी मरौड़ा विधानसभा के सभी स्कूलों में। चाहे अगर सरकार से परमिशन ना मिले तो मैं अपने स्तर से भी करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर, क्योंकि अंग्रेजी के बिना हमारे बिहारी बच्चे किसी भी जॉब के लिए जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे इस समस्या का सामना करना पड़ता है और कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, इस अंग्रेजी के कारण वो छट जाते हैं, जो कि बहुत दुखद है और मैं इस पर कदम बढ़ाऊंगी और इस पर काम करूंगी। मरौड़ा में बहुत सारा, मान चलिए तो लोग यहाँ से प्लान करते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ खुद फैक्ट्री है। उसके लिए अगर मधुबाला गिरी जी आती है सत्ता में तो उसके लिए मरौड़ा चीनी मिल जो है, यहाँ 4-5 फैक्ट्री था, तो उसके लिए क्या विशेष कौन सा काम करेंगे? हमारी पार्टी 2020 में आती है। पुष्पम प्रिया चौधरी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने 2020 में ही संकल्प लिया है कि मुझे बिहार के जो भी रोजगार बंद हो चुके हैं उसके ऊपर काम करना है, उसे खुलवाने के लिए कदम बढ़ाना है। मरौड़ा चीनी मिल या मॉर्टन चॉकलेट के को भी फिर से स्थापित करना या पुनः शुरू कराने हमारा एक संकल्प है और ये इस पर हम लोग बहुत एकजुट होकर, हमारी पार्टी इस पर हम काम करेंगे और इसको ज़रूर हम एक सफलता प्राप्त करेंगे। हम आए ही इसीलिए हैं राजनीति में, इसी काम को, पलायन को रोकने के लिए। हमारे बिहारी युवा कहीं शर्मिंदगी ना महसूस करें, इससे दूर करने के लिए, उन्हें गौरवशाली अनुभव हो, इस चीज़ के लिए ही हम लोग राजनीति में आए हैं। मान चलिए अब तो लेडीज़ हैं, तो लेडीज़ के लिए मधुबाला गिरी जी मरौड़ा में क्या विशेष क्या काम करें? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। महिला सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी समाज को सशक्त करने के लिए। जब एक महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है और जब एक परिवार सशक्त होता है तो समाज और देश सशक्त होता है। महिलाओं के लिए लघु उद्योग हर पंचायत में स्थापित करना मेरा सबसे पहला कार्य होगा। आज मैं गांव-गांव में घूम रही हूं और ये बार बार मैं बोल रही हूं मीडिया के सामने कि यहाँ पे महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो कि प्राथमिकता के नज़रिए से हमको देखना चाहिए, वो है शौचालय। आज 79 ईयर्स आज़ादी के बावजूद भी मरौड़ा में 90% घरों में ये जो सरकारी योजना है शौचालय की वो नहीं पहुंचा है और ये बहुत दुखद बात है और इसे मैं घर घर तक पहुंचाऊंगी और चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े, लेकिन मैं महिलाओं को सड़क पर जाना मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। हमारी बहू और बेटियां अब सड़क पर नहीं जाएंगी, ये मेरा सबसे वादा है। यहाँ 15 साल से वर्तमान का विधायक है, तो क्या यहाँ कुछ कामों विकास हुआ? अब तो पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो लोगों के प्रति क्या नाराज़गी है? देखिए, नाराज़गी तो बहुत है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, आपने भी देखा होगा कि क्या विकास है। बिजली की जो स्थिति है वो मैं देख रही हूँ कि क्या हालत है। सड़कें अभी भी गांव में बहुत जगह पे सड़कें नहीं है, टूटी फूटी हैं, पानी जम जाता है, जमाव जो है जल का वो भी है यहाँ पे। कहीं पे भी पानी के निकास का कहीं कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है यहाँ पे। मरौड़ा विधानसभा में वर्तमान विधायक हैं
15 साल से राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, तो क्या लोगों के प्रति, उनके प्रति बहुत सारा नाराजगी देखा जा रहा है? बहुत नाराज़गी है। लोगों का ये कहना है कि चुनाव के समय नेता आते हैं, चुनाव मांगते हैं, जीतने के बाद कोई दर्शन तक नहीं देता है। बहुत सारे ऐसे पंचायत और गांव में मैं गई हूँ जहां उन्होंने बोला है कि हमें देखने तक को नेता ना आते हैं और ना हमें दिखते हैं। तो ये हालत है, लोगों की बेहद नाराज़गी है, बहुत बौखलाहट है और एकदम से वो लोग बदलाव के मूड में हैं। मेरे ऊपर पूरी उम्मीदें जता रहे हैं। महिलाओं के बारे में अगर हम बात करें तो आज भी वो सड़कों पे जाती हैं शौचालय के लिए। दिन में उनका कहना है कि हम दिन में ठीक से खाना नहीं खाते हैं। और ये जो बात है ना, ये मेरे दिल को छू गया कि अगर आज भी महिलाएं का ये स्थिति है कि वो दिन भर काम करें और ठीक से खाना भी नहीं खाएं इसलिए कि उनके पास शौचालय की उपलब्ध नहीं है, ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद और शर्म की बात है। सड़कें आज भी नहीं है गांव में। कई गांव से मुझे ये लोगों के से सुनने को आया है कि एक तो अस्पताल में जो भी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं उपलब्ध है और सड़कें इतनी ख़राब हैं या सड़कें ही नहीं है कि मरीजों को सही वक्त पे अस्पताल में पहुंचाया जाए। और एक दो गांव से तो ये भी आया है कि लोग अस्पताल जाने से पहले दम तोड़ देते हैं। तो ये आज अगर 79 ईयर्स जो हमारी आज़ादी का हो चुका है उसके बावजूद अगर हम किसी भी विधानसभा की ये स्थिति है तो ये फिर कहाँ विकास कहाँ है, चाहे वो 15 साल की बात कीजिए या 20 साल की बात कीजिए, सबके सामने है और दिख रहा है। आपने तो बोला था कि महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किए हैं, तो मुख्यमंत्री तो 35% आरक्षण दिए हैं, तो क्या ये कहाँ दिए हैं? कहाँ दिए हैं? अनाउंसमेंट करते हैं और घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं बस कि ये करेंगे वो करेंगे, 10,000 रुपया दे दिए, तो महिलाओं के प्रति पूरा एकदम उन लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा झुका है, तो क्या बोलिएगा? 5 साल पहले जीते और मुख्यमंत्री बने और आज चुनाव के टाइम पे आपको महिलाएं याद आ गई, आपने उनको 10,000 रुपया दिया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये वोट के लिए 10,000 दिया गया है? क्या कोई भी महिला को किसी भी रोजगार के लिए बिना प्रशिक्षण दिए लगता है कि 10,000 दे देने से वो कोई बिजनेस या कोई रोजगार शुरू कर सकते हैं? ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं और महिलाएं इतनी बेवकूफ़ नहीं हैं। आज महिलाएं समझ रही हैं, मैं महिलाओं से मिल रही हूँ, वो समझ रही हैं कि 5 साल के बाद चुनाव के समय ही महिलाएं याद आ रही हैं। और रही बात आरक्षण की, आप बात कर रहे हैं, वो कहाँ दिख रहा है आरक्षण? बताइए आप, कहाँ दिख रहा है? किस फील्ड में आरक्षण दिख रहा है? सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, कागजों पे ही सारे नियम बनते हैं, जितनी भी योजनाएं वो सब कागज़ पे दिखता है। वास्तव में तो जो भी इसके हकदार है वहाँ मिलता ही नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में देखिए कहाँ महिलाओं का आरक्षण दिया गया है, नहीं दिया गया है ना। ऐसा थोड़ी है कि महिलाएं राजनीति में अच्छी नहीं है और वो अच्छा नहीं कर सकती हैं। आज तो महिलाएं हर फील्ड में अच्छा कर रही हैं और बेहतर कर रही हैं। तो हमारी सरकार को इसमें बहुत गंभीरता से इसको सोचना चाहिए। जी, चलते चलते मढ़ौरा विधानसभा को लास्ट में क्या अपील कीजिएगा? मढ़ौरा विधानसभा को हम यही कहेंगे कि वो दिन आ गया है कि हम मढ़ौरा में बदलाव करेंगे और मढ़ौरा में बदलाव करने के लिए ही मधुबाला गिरी कमर कसकर राजनीति में कूद पड़ी हैं। आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारा हाथ बनिए, मैं आपकी आवाज़ बनूंगी। चलिए, मैडम से बहुत सारा बातचीत किए। मढ़ौरा विधानसभा में आप लोग कैसा प्रत्याशी चाहिए? सबका साथ सबका विकास, ये आप चयनित करना है कि आप लोगों को कैसे चाहिए। सबका साथ सबका विकास। चलिए, सारण सच न्यूज़ पे बने रहिए। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।